आप लोगों को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। चलिए, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिसे वीवीआई के नाम से भी जान सकते हैं या एमवीवीआई के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एमवीवीआई का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पास देखना है कि हम लोग को आज प्रश्न दिया गया है कि प्रश्नावली 3.3 के 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी वीवीआई है, इसे भी देखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, और लास्ट में अगर आप ना देखते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, शुरू में देख करके भाग जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया गया है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें, यानी क्या ज्ञात करना है? तो भिन्न ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले भिन्न की कहानी सुन लेते हैं हम लोग। तब भिन्न में क्या क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। भिन्न में होता है एक अंश और एक हर। एक अंश और एक क्या होता है? हर। चलिए अब आपको ये भी समझना होगा कि अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि बताइए इसमें 2/3 में अंश कौन है? तो 2 हो जाएगा अंश नहीं। चलिए तब इसी से हम लोग को क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले माना मानी कर लेते हैं। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x। ठीक है, मानेंगे तब ना अंश हर निकलेगा भिन्न हम लोग को। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से तथा भिन्न का हर बराबर y मान लेंगे। पहला का को अंश यानी कि मान लेंगे अंश को मान लेना है x और हर को y। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है इसको देखेंगे हम लोग आज। ठीक, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो एक भिन्न लेना पड़ेगा सबसे पहले हमको। तो भिन्न क्या ले लिए हैं? तो अंश को किससे सूचित किए हैं? तो x से। चलिए तो भिन्न आपके पास क्या आ गया, लिख लीजिए भिन्न। तो भिन्न क्या है आपके पास? तो x/y है, यही है ना। चलिए तो क्या बोलता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या करने का बात कर रहा है? भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो जोड़ दो 2 + 2 जोड़ दिए। अब कहता है कि तो वह 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है? 9/11। जब जोड़ते हैं तब हो जाता है, ऐसे नहीं, जोड़ेंगे तब होगा। ठीक है, चलिए कितना हो गया? 9/11। अब इसको तो हल करना बहुत आसान है। इसको बना लेना है एक समीकरण आपको। चलिए बनाते हैं। तो x में करेंगे 11 से गुना तो क्या मिलेगा आपको? 11x। 2 में करेंगे 11 से तो +11 दूना 22 बराबर 9 में y से तो 9y। उसी प्रकार से करेंगे प्लस का प्लस 9 में 2 से तो 9 दूना 18 है ना। चलिए अब एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 11x - 9y बराबर 18 - 22। ये सब तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो सिखा दिए हम आगे आपको वीडियो में। बेसिक के क्लास दिए हैं बहुत सारे, आप जाकर के देख लीजिए। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पास 11x में से 9y तो नहीं घट सकता है, क्योंकि 4 जो मान है वो असमान है, इसीलिए -9y बराबर ये घट सकता है ना, क्योंकि ये तो असरमानी है। तो 22 में से 18 गया तो कितना बचेगा? -4। कितना बचेगा? -4। अब चलिए ये आपका हो गया जो समीकरण। आगे क्या कहता है कि यदि अंश से और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। चलिए फिर ले लेते हैं पूर्ण, या फिर लिख सकते हैं इसको। फिर क्या बोल रहा है कि x/y में, यानी कि अंश बटा हर में 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दो फिर उसी प्रकार से जो बोल रहा है वो करना है आपको। ठीक है, तो जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है कि ना। तब 5/6 लिख देना बराबर में। चलिए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 6 में 1 से करेंगे तो 6x मिलेगा। 6 में 3 से तो +36 18 मिलेगा, और 5 में y से तो 5y। उसी प्रकार से प्लस प्लस और 5 × 3 = 15 है ना। फिर उसी प्रकार से कर देंगे, एक जाती एक तरफ 5y बराबर 15 - 18 है कि ना। अब चलिए 6x - 5y बराबर 18 में से 15 गया था -3, क्योंकि बड़ा कौन है? 18, इसलिए माइनस लगाया। ठीक है,
चलिए अब हमको देखना है यहाँ पास कि ये मिल गया हमारे पास समीकरण सेकंड। अब इसको आप समीकरण सेकंड और फर्स्ट को किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे तो लुप्तीकरण, चाहे तो प्रतिस्थापन या वज्र गुणन, चाहे कोई विधि आपको समझ में आए उससे कर देना है। चलिए तो सबसे आसान विधि से हम कर देते हैं, जो है आपके पास लुप्तीकरण। कौन है? लुप्तीकरण। चलिए अब लिखना हम लोग को समीकरण, चलिए यहाँ पास हम हल कर देते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को घटाने पर लिख देते हैं, दोनों समीकरण को हल करने पर लिख देते हैं, ठीक है, को हल करने पर, ठीक है। कीजिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तो 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण फर्स्ट है। यहाँ 6x माइनस 5y बराबर -3 ना,